नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्राइट कंप्यूटर चैनल और मैं हूं जितेंद्र मालव। तो आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फॉर्म के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है उसमें फॉर्म को क्रिएट करना, फॉर्म पर बटन के माध्यम से हम कैसे रिकॉर्ड को डिलीट नेविगेट करेंगे, ये सब बताया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली है कि हमें किस किस प्रकार के फॉर्म होते हैं और उनको किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म के टाइप्स को देखने के लिए हमें सबसे पहले क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। क्रिएट बटन पर जैसे क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म ग्रुप डिस्प्ले होता है जिसमें कि फॉर्म, डिजाइन, ब्लैंक, बहुत सारे अलग अलग तरह के फॉर्म दिखाई देते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो फॉर्म है यहाँ पर लिखा हुआ है, इस फॉर्म को बोलते हैं सिंगल फॉर्म या सिंगल आइटम फॉर्म, या फिर इसको कॉर्नर फॉर्म भी बोला जाता है, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल सिंपल अगर फॉर्म तैयार करना है जो कि एक सिंगल कॉलम के रूप में शो हो, तो इस फॉर्म के द्वारा हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक टेबल है, टेबल ए के नाम से, जिसमें कि रोल नंबर, नेम, एड्रेस वगैरह इस तरह से डिस्प्ले सारा रिकॉर्ड हमने बना रखा है। ये देखिए इस तरह से बहुत सारे फील्ड है और उनसे रिलेटेड यहाँ पर रिकॉर्ड है। टोटल 11 जो एम्प्लॉय है या फिर स्टूडेंट बोल सकते हैं, उन सबका हमने यहाँ पर रिकॉर्ड तैयार किया है। 11 एम्प्लॉय है क्योंकि इनका टीए डीए सैलरी, तो यहाँ पर 11 ऐसे एम्प्लॉय है जिनका की रिकॉर्ड तैयार किया है। अभी इस रिकॉर्ड को हम फॉर्म के माध्यम से कैसे हम डिस्प्ले करेंगे या फॉर्म के अनुसार कैसे इसको क्रिएट करेंगे, ये सब सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले फॉर्म, जो टाइप्स ऑफ फॉर्म की ओर हम बढ़ते हैं, कि सबसे पहला कॉर्नर फॉर्म बोला जाता है या सिंगल आइटम फॉर्म बोला जाता है, कि इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो पर, कि जैसे मैंने इस पर क्लिक किया दोस्तों, तो एक फॉर्म डिजाइन बाय डिफॉल्ट ऐसे फॉर्म डिजाइन हो गया है, जो कि आपके सिंगल इंफॉर्मेशन शो हो रही है। रोल नंबर के सामने रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एज, बेसिक सैलरी। इस टेबल में जितने भी फील्ड है वो फॉर्म पर डिस्प्ले हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जितने उसमें फील्ड थे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। नीचे कुछ कंट्रोल बटन भी दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए आप लास्ट रिकॉर्ड पर जाना चाह रहे हैं, यानी लास्ट टेबल का कौन सा रिकॉर्ड था, 111, बिल्कुल फर्स्ट वाले पे जाना है तो फर्स्ट वाला 101 और यश, इस तरह से हम नेविगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रीवियस करके हम रिकॉर्ड को देख सकते हैं। यहाँ पर जिस नाम से टेबल होती है फॉर्म जो तैयार होता है वो बाय डिफॉल्ट वही नाम रहता है, टेबल ए। ये देखिए यहाँ पर टेबल ए नाम से यहाँ पर फॉर्म क्रिएट हुआ है। हमें इस फॉर्म को सेव करना है तो हम करेंगे Ctrl+S प्रेस करेंगे और यहाँ पर टेबल ए फॉर्म, साथ में मैंने पीछे लिख दिया फॉर्म, इस नाम से सेव कर लिया। ओके जैसे मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पर नीचे एक फॉर्म क्रिएट हो गया है जिसका नाम है टेबल ए फॉर्म। अगर मैं इसको क्लोज भी कर देती हूँ, यहाँ से क्लोज कर दिया, और मुझे देखना है कि मैंने जो कॉर्नर फॉर्म या सिंगल आइटम फॉर्म जनरेट किया था उसको रन करके देखना है, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और फॉर्म यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो फॉर्म दिखाई दे रहा है वो है लेआउट मोड में, लेआउट या फॉर्म व्यू, इस तरह से। तो यहाँ पर हम अलग अलग तरह के हैं कि अगर डिजाइन फॉर्मेट में जाना है तो डिजाइन फॉर्मेट में इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। आप अपने अनुसार इसको सेट भी कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में करके बताया था कि हम फॉर्म को कैसे डिजाइन करेंगे। वापस हम लौटते हैं अपने कि सेकंड नंबर का जो फॉर्म है, क्रिएट पर क्लिक करेंगे और सेकंड नंबर का फॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं हम मल्टी टेबल फॉर्म, मल्टी आइटम फॉर्म। फॉर्म में सबसे बड़ी सुविधा यही होती है कि अगर हम फॉर्म के द्वारा कोई नया डेटा डाल सकते हैं, नया डेटा डालना है, किसी को डिलीट करना है, नेविगेट करना है, या किसी भी फॉर्म को हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन को, रिकॉर्ड को सर्च करना है, तो वो फॉर्म के माध्यम से हम कर सकते हैं। एडिट, डिलीट, सेव आदि कार्य हम इस फॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट फॉर्म का नाम वही होता है जो कि टेबल का नाम होता है। आगे हम बढ़ रहे हैं कि फॉर्म में सेकंड नंबर का जो फॉर्म है वो है मल्टी टेबल फॉर्म। ये यहाँ पर बाहर डिस्प्ले नहीं है, ये मोर फॉर्म के अंदर जैसे मैं क्लिक करती हूँ, मल्टीपल आइटम्स फॉर्म,
जैसे मैंने मल्टीपल आइटम फॉर्म क्रिएट किया, इस तरह से देखेंगे हम क्या। देखिए, जैसे टेबल था हमारा, टेबल में रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एज, बेसिक सैलरी, यानी ये सभी को एक ही साथ डिस्प्ले कर दिया। मल्टी आइटम, एक साथ मल्टी आइटम के रूप में इसको शो कर दिया उन्होंने, जहां पर कि 101, 102 ऐसे सारे रिकॉर्ड इस तरह से डिस्प्ले कर दिए। या लेआउट जो होता है बाय डिफॉल्ट उसी नाम से सेव होता है। इसका जो लेआउट है वो बाय डिफॉल्ट टेबल ए फॉर्म 1, ये जो टेबल ए है उसी से हमने एक तो फॉर्म बनाया था, एक दूसरा जो बन रहा है वो है फॉर्म 1। तो ये मल्टी आइटम, ये देखिए मल्टी आइटम, जिसको कि टेबुलर भी बोला जाता है, टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है इसको। इसको सेव करने के लिए हम करेंगे कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, और कंट्रोल एस में मैंने नाम दे दिया टेबल ए फॉर्म 1, सेम वही रख दिया। ओके करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए टेबल ए फॉर्म 1 क्रिएट हो चुका है। इसमें भी नीचे वही बाउंड कंट्रोल्स है या फिर बटन्स बने होते हैं, जो कि हमें नेक्स्ट या प्रीवियस या फर्स्ट रिकॉर्ड पर जाना है। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं। डेटा शीट पर ये डेटा टेबुलर जो कंसेप्ट है उससे यहाँ पर हम मूव कर सकते हैं कि आपको कौन से नंबर रिकॉर्ड पर जाना है। यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल जैसा ये इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर करती हूँ कि मुझे लास्ट रिकॉर्ड पर जाना है, फर्स्ट रिकॉर्ड 101, देन लास्ट 111, तो मैं यहाँ पर ये लास्ट रिकॉर्ड के बटन पर जैसे मैं क्लिक करूंगी, ये यहाँ पर मेरा कर्सर कहाँ पर आ गया है, 111 इस रिकॉर्ड पर मूव हो चुका है। तो आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। चाहे किसी रिकॉर्ड को अगर हमें न्यू रिकॉर्ड या ब्लैंक रिकॉर्ड ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो। तो ये सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में हमें मल्टी आइटम फॉर्म था जिसके बारे में मैंने बताया। अब थर्ड आइटम, जो थर्ड टाइप्स ऑफ फॉर्म है वो हम क्रिएट, और क्रिएट के बाद यहाँ पर मोर फॉर्म पे जाएंगे, और वो है हमारा डेटा शीट व्यू। जैसे मैं डेटा शीट व्यू पर क्लिक करती हूँ, ये देखिए हम किस तरह से हम क्या देख पा रहे हैं कि ये लगभग एमएस एक्सेल की विंडो जैसी ओपन हो रही है। जैसे एमएस एक्सेल में जैसे विंडो ओपन होती है वैसा का वैसा डेटा यहाँ पर, यानी एज ए डेटा शीट के रूप में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यदि हमें नॉर्मल टेबल के रूप में रिकॉर्ड को शो करना है, यानी नॉर्मल टेबल बनानी है, टेबल तो हमारी टेबल ए थी ये इस तरह से, अगर इसे नॉर्मली हमें मतलब डिस्प्ले करना है तो वो है हमारा इस तरह से शो हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम डेटा शीट व्यू। और डेटा शीट फॉर्म के ऊपर जैसे हम जाते हैं, ये फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है डेटा शीट में। अब इसको सेव करना है तो कंट्रोल एस पे प्रेस करूंगी, और मैंने यहाँ पर चाहे तो डेटा शीट डाल सकते हैं, फॉर्म ए और डेटा शीट फॉर्म। यहाँ टेबल ए भी मैं हटा देती हूँ, डेटा शीट फॉर्म। ओके करेंगे, ये देखिए यहाँ पर डेटा शीट फॉर्म एड हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने पहला जो, इसको भी मैं एडिटिंग करना चाहूंगी कि यहाँ पर इसका रीनेम कर देंगे। टेबल ए फॉर्म 1 था हमारा कॉर्नर फॉर्म या सिंगल आइटम फॉर्म, तो इसको रीनेम करने के लिए मैंने यहाँ पर डू यू वांट टू बेस्ट टेबल ए फॉर्म विद इट्स ओपन। अच्छा, ये पहले से ओपन है इसलिए वो बोल रहा है कि पहले इसको रीनेम नहीं कर सकते, पहले क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा आपको। क्लोज कर दिया, उसके बाद मैंने राइट क्लिक किया और रीनेम। रीनेम पर जैसे मैंने क्लिक किया तो ये ऐसे इस तरह से एडिट फॉर्म मोड में आ गया है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी सिंगल आइटम फॉर्म। नेक्स्ट वाले पर भी मुझे करना है, लेकिन इसको उससे पहले इसको क्या करना होगा, मुझे क्लोज करना होगा। और क्लोज करके मैंने जैसे राइट क्लिक किया और रीनेम, तो ये एडिट फॉर्म मोड में आ गया। यहाँ पर मैं नाम दे देती हूँ मल्टी आइटम फॉर्म, मल्टी आइटम फॉर्म। अब तीनों मेरे फॉर्म तैयार हो गए, डेटा शीट, मल्टी आइटम, सिंगल आइटम। एक और लास्ट बचा है इसमें, इसको बोलते हैं हमें स्प्लिट फॉर्म। स्प्लिट फॉर्म का अर्थ क्या होता है कि उस वर्किंग विंडो को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, जिसमें एक पार्ट में तो रहेगा फॉर्म और उसके नीचे वाले पार्ट में क्या रहेगा, टेबल। जिस टेबल का फॉर्म क्रिएट किया है वो दिखाई देगी। तो यहाँ पर मैं इसको भी क्लोज कर देती हूँ। टेबल ए मेरी ओपन है, और यहाँ पर मैं जाऊंगी नेक्स्ट पे, इस पे क्रिएट पे क्लिक किया, मोर फॉर्म, और यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइप है, टाइप्स ऑफ फॉर्म, वो है स्प्लिट फॉर्म।
स्प्लिट फॉर्म पर जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखिए रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एज, इस तरह से जो हाफ विंडो है वहां पर तो मेरा फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है, और नीचे वाली विंडो में क्या हो रहा है, यहाँ पर टेबल डिस्प्ले हो रही है। स्प्लिट मतलब पूरी विंडो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इन्होंने, ये इस तरह से। अगर हम इसको इस तरह से करेंगे तो इस विंडो को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, जिसमें पहला वाला जो पार्ट है वो डिस्प्ले कर रहा है फॉर्म को, और सेकंड वाले पार्ट में उससे रिलेटेड क्या दिखाई दे रही है, टेबल। अगर हम यहाँ पर कोई ये यहाँ पर लास्ट रिकॉर्ड पर जाना है या फर्स्ट रिकॉर्ड पर जाना है, ये देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड है और ये लास्ट रिकॉर्ड। अब मुझे मान लो कि न्यू एंट्री करनी है एक फॉर्म के अंदर, तो मैं न्यू रिकॉर्ड वाला जो कंट्रोलर है उस पर जैसे मैंने क्लिक किया, मैं टेबल को थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कर देती हूँ। यहाँ पर ये ब्लैंक आ गया है, यहाँ पर मैं एंट्री करती हूँ। यहाँ पर हम क्या देख पाएंगे, इस जगह पे देखिएगा आप थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने डाला 112। इसको मुझे लेआउट व्यू में, ये डिजाइन व्यू आ गया है मेरे पास। इसको व्यू के रूप में मैं इस तरह से शो करूंगी। यहाँ पर ब्लैंक और ब्लैंक, जैसे मैं ब्लैंक करती हूँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने डाला 112। नेम, नेम में मैंने डाल दिया राजेश। एड्रेस बूंदी। हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर रिकॉर्ड इनपुट कर रही हूँ वैसे वैसे यहाँ पर टेबल में भी डेटा इनपुट होता जा रहा है। बूंदी के बाद मैंने एज कर दिया उनका 52। बेसिक सैलरी जो भी बाय डिफॉल्ट में डालना चाहूंगी 45,000। फोटो के लिए डबल क्लिक करेंगे, एड पर जाएंगे, चूज फाइल के लिए पिक्चर, और पिक्चर में मैंने सपोज करो यहाँ से यही फोटो मैंने ले लिया, ओके करेंगे, ये फोटो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। टीए डीए जो भी आप देना चाहें, और बेसिक सैलरी रेंडमली मैं अभी कुछ भी डाल रही हूँ ये। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने 112 यानी 112 नंबर का जो रिकॉर्ड यहाँ पर फॉर्म में इनपुट किया था वह बाय डिफॉल्ट देखिए साथ ही टेबल में भी इनपुट हो रहा है। एक बार फिर मैं वापस से आपको रिकॉर्ड इनपुट करके दिखा देती हूँ। 113 नेम मैंने डाल दिया यहाँ पर LAKSHY, लक्ष्य, कहाँ का है, दिल्ली। एज 20 ईयर्स। टेप प्रेस करेंगे, नेक्स्ट उस पर चलते जाएंगे हम। फोटो यहाँ से लेना है, ओके कर देंगे। यहाँ पर हम डेटा डाल देंगे, ये देखिए ये 13 नंबर वाला रिकॉर्ड भी इनपुट हो चुका है इसमें। तो स्प्लिट फॉर्म यही सुविधा है स्प्लिट फॉर्म में कि अगर हम डेटा डाल रहे हैं तो हैंड टू हैंड हमें आउटपुट भी साथ में मिल रहा है, कि कोई डेटा डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, और चाहे तो न्यू रिकॉर्ड से उसको न्यू डेटा एंटर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 4 तरह के फॉर्म की जानकारी मैंने इस वीडियो में दी। इस फॉर्म को भी मैं सेव करूंगी, और सेव करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करके सेव भी कर सकते हैं, कंट्रोल एस भी प्रेस कर सकते हैं। और ये है स्प्लिट फॉर्म, मैंने उनको नेम दे दिया इस तरह से, स्प्लिट फॉर्म, ओके करेंगे। ये यहाँ पर स्प्लिट फॉर्म। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 4 तरह के फॉर्म यानी टाइप्स ऑफ फॉर्म के बारे में जानकारी दी, जिसमें सबसे पहला है सिंगल आइटम फॉर्म, जिसमें कि सिंगल आइटम के रूप में पूरे डेटा को वो डिस्प्ले करता है। मैं वो ओपन करके दिखा देती हूँ। इस तरह से सिंगल आइटम फॉर्म इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। सेकंड वाले का अगर मुझे देखना है रिकॉर्ड, तो इस तरह से मैं 1 बाय 1 क्लिक करके नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ मूव करूंगी। मल्टी आइटम को मैं अब करती हूँ, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। मल्टी आइटम वाला मैं रन करके दिखाती हूँ, इसको भी कर देती हूँ क्लोज। मल्टी आइटम वाले पे जैसे मैंने क्लिक किया तो वो वहां पर तो सिंगल में तो एक पूरे पेज पर यानी एक पूरे फॉर्म पर सिर्फ एक ही व्यक्ति का रिकॉर्ड शो होता था। यहाँ पर एक साथ मल्टी रिकॉर्ड से एक साथ शो हो गए। मल्टी रिकॉर्ड मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रिकॉर्ड। डेटा शीट फॉर्म
डेटा शीट फॉर्म एज ए एक्सेल की वर्कशीट के जैसे दिखाई देता है हमें। तो सिंपल या साधारण रूप से अगर हमें मतलब वैल्यू को प्रिंट करना है या टेबल को शो करना है तो वो है डेटा शीट। और स्प्लिट फॉर्म जो कि दो पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट वाले में तो फॉर्म है और लास्ट में जो नीचे वाला पार्ट है उसमें टेबल है। तो दोस्तों इस तरह से हम फॉर्म के बारे में जानकारी आपको दी। तो आपको इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको थोड़ा लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।